अस्सलाम वालेकुम। चमन के फूल की एक और बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से खुशबाश होंगे, आपके बच्चे भी खिलखिला रहे होंगे। हम अपने चैनल की थीम को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे और वीडियो की तरफ चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हमारे चैनल की थीम यूनिक है और थोड़ा-सा टॉपिक हमारे चैनल का जो है वो ड्राई है और हम बात कर रहे होते हैं पेरेंटिंग इश्यूज़ के हवाले से, बच्चों के हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से। तो पहले ही दिन से हमने अपने चैनल को इस तरह से रखा हुआ है कि हम जिस तरह भी आप लोगों को, पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि बच्चों की तरबियत किस तरह से की जाए, उसमें किस तरह की गलतियाँ आम तौर पे हम लोग कर रहे होते हैं, किन गलतियों से हम सबको खुद बचना चाहिए कि उसका कोई गलत नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो बच्चों की तरबियत के ऊपर ना पड़े, हमारी फैमिली रिलेशनशिप्स ख़राब ना हो और एक घर का माहौल अच्छा बना रहे, आपके बच्चों की परवरिश अच्छी हो सके। तो इसी अपने मकसद को आगे बढ़ते हुए आज भी हम आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए और इसमें अपने लिए पॉइंट्स तलाश करने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें से कौन-कौन से पॉइंट्स आपकी फैमिली के अंदर, आपके बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही यूनिक है और आज हम बात करने वाले हैं सिबलिंग्स रिलेशनशिप के हवाले से, यानी बहन भाइयों का आपस का रिलेशनशिप। जी हाँ, तो ये टॉपिक ऐसा है कि इस बारे में बहुत सारे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते या कुछ लोग कहते हैं कि बहन भाइयों के रिलेशनशिप से क्या मुराद है, बहन भाइयों का रिलेशनशिप तो अच्छा ही होता है, ज़ाहिर सी बात है। माँ बाप हर बच्चे को एक नज़र से देख रहे होते हैं और अच्छी ही तरबियत करने की कोशिश करते हैं और उनके रिलेशनशिप में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो मैं आज आपको ऐसी कुछ बात बताने वाला हूँ, ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आप खुद सुन के हैरान रह जाएंगे कि सिबलिंग्स रिलेशनशिप भी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ के अंदर और हमें उसके ऊपर किस तरह से वर्किंग करनी चाहिए, क्या-क्या गलती हम कहाँ कर रहे होते हैं। तो आज का ये टॉपिक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और बच्चों के रिलेशनशिप के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाला हूँ, यकीन कीजिए कि आप इंशाल्लाह इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे और अपने बच्चों के लिए उनके आपसी बहन भाइयों के रिलेशनशिप में इंशाल्लाह आप अच्छा किरदार जो है वो माँ बाप की हैसियत से अदा कर सकेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक इस हवाले से है कि बच्चों का रिलेशनशिप, बहन भाइयों का रिलेशनशिप एक्चुअली क्या होता है और वो किस तरह का होता है, उसमें क्या गलतियां होती हैं, उसको किस तरह से सही करना चाहिए और क्या-क्या निशानियां होती हैं कि आपके बच्चों का, यानी उन बहन भाइयों का, आपके अगर 2-3 बच्चे हैं तो उन बहन भाइयों का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, हेल्दी है, अनहेल्दी है, उनकी बार-बार लड़ाई होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बच्चों के रिलेशनशिप्स किस तरह के होते हैं और उनकी क्या-क्या किस्में होती हैं। बच्चों के रिलेशनशिप्स को अगर मैं बहुत छोटे से अंदाज में अगर मैं बयान करूं तो बहुत आसान अल्फाज में हम सिर्फ 2 कैटेगरीज़ में इसको जो है वो डिवाइड करेंगे। नंबर 1 कि बच्चों का रिलेशनशिप क्या हेल्दी है, नंबर 2 क्या आपके बच्चों का, बहन भाइयों का आपस का रिलेशनशिप जो है वो अनहेल्दी है। अब हेल्दी रिलेशनशिप होने से क्या मुराद है, उसकी क्या निशानियाँ होती हैं और अनहेल्दी रिलेशनशिप से क्या मुराद है, उसकी क्या-क्या निशानियाँ होती हैं, ये हम थोड़ा सा डिटेल में जाके अभी डिस्कस करेंगे। और वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखने के लिए मैं आज कम से कम तमहीद बांध दूँगा ताकि आप लोग बोर ना हो सके। हर दफ़ा मैं कोशिश करता हूँ, आप लोगों से वादा करता हूँ कि वीडियो छोटी बनाऊँगा, कि अपने पॉइंट्स को कम से कम रखूँगा, लेकिन फिर भी वो वीडियो लंबी हो ही जाती है। खैर, हमारा मकसद यही है कि जो है वो हम लोगों को अच्छी नॉलेज फ़राहम कर सकें और स्पेशली बच्चों की परवरिश में अपना किरदार अदा कर सकें, बच्चों की परवरिश के हवाले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को, अपने व्यूअर्स को दे सकें। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले एक दफ़ा फिर आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तमाम तर वीडियोज़ को, हमारे पैगाम को पहुँचाया कीजिए, लोगों तक शेयर किया कीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव पॉइंट जो है वो किसी की भी ज़िंदगी को तब्दील करने में, किसी की ज़िंदगी में हेल्प करने में हमारे लिए सदका जारिया साबित हो।
तो हेल्दी रिलेशनशिप में क्या क्या पॉइंट्स हैं, अब हम उनको जो है वो डिस्कस करते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप क्या है? हेल्दी रिलेशनशिप सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं तो वो ये है कि बहन भाई आपस में खुश रहें, उनको एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगे, वो एक दूसरे की कंपनी को पसंद करें, एक दूसरे को मशवरा देना उनको अच्छा लगे, एक दूसरे की हेल्प करना अच्छा लगे, एक दूसरे की सपोर्ट बने। किसी को किसी किस्म की अगर किसी बहन को भाई को कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम्स आपस में डिस्कस करें, एक दूसरे के साथ रहना उनको अच्छा लगे, कंपनी बहन भाइयों की अच्छी लगे और उनके अंदर बहुत सारे मामलात में जो है वो हम आहंगी हो, वो आपस में उनकी सोच मैच करती हो। इवन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं कि जब उनकी आपस में किसी बात पे झगड़ा हो भी जाता है लेकिन बाद में जो है वो डिस्प्यूट ख़त्म हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, इंसानी फितरत है, हम ये नहीं कह सकते कि दो लोग हमेशा हर चीज़ में बिल्कुल बराबर होंगे, उनकी सोच बराबर होगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहे वो मियाँ बीवी हों, चाहे वो बहन भाई हों, चाहे वो कोई दो बेस्ट फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमेशा हर पॉइंट पे दो लोगों की सोच मिले। तो इसी तरह बहन भाइयों के रिलेशनशिप में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स पे डिस्प्यूट हो, लेकिन अगर वो डिस्प्यूट किसी वक्त हो और होने के बाद में वो ख़त्म हो जाए और वो किसी बड़ी नाराज़गी की तरफ ना जाए, तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी है। ये क्योंकि ये एक ह्यूमन फैक्टर है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बहन भाइयों का आपस का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, क्योंकि उनकी अगर वक्ती किसी चीज़ पे किसी पॉइंट के ऊपर कोई आर्गुमेंट हो भी जाता है, सोच मैच नहीं करती और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जब वो आपस में मैच नहीं करते, तो ये एक नॉर्मल सा पॉइंट है। बल्कि ये एक अच्छा निशान है कि बच्चे एटलीस्ट एक दूसरे के साथ अपने पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करते हैं, कुछ हेल्दी आर्गुमेंट्स होते हैं और कुछ ना कुछ एक दूसरे को सीखने को मिलता है, तो ये एक अच्छा निशान है। इसमें भले कभी लड़ाई भी हो सकती है, कभी जो है वो कोई डिस्प्यूट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सोच मैच करे। इसी तरह से एक दूसरे की सपोर्ट करना, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि अगर कोई बहन या भाई माँ बाप से ना कर पाए तो भाई बहन की मदद करे या बहन भाई की मदद करे और अपने पेरेंट्स तक उस अपने बहन का या भाई का वो पैगाम पहुंचाने की कोशिश करे, इशारा देने की कोशिश करे। तो ये तमाम तर वो पॉइंट्स हैं कि जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बच्चों का, उन बहन भाइयों का आपस में रिलेशनशिप जो है वो अच्छा है और उनको किसी किस्म की आपस में कोई ऐसी राइवलरी नहीं है कि जिससे हमें परेशान होने की ज़रूरत हो और हमें इस बात का डर हो कि ये आपस में बड़े होकर लड़ेंगे या इनका ये डिस्प्यूट बढ़ता जा रहा है या आपस की टेंशन बढ़ती जा रही है और ये जो है कशीदगी या ये कहना चाहिए कि ये डिस्टेंस जो है डिस्प्यूट बढ़ता जा रहा है, इसने उनके आपस के मतलब दिलों में जो है ना जगह बना ली है और ये इस चीज़ को कभी भूलते नहीं हैं। तो ये तमाम तर जो मैंने आपको बातें बताई, ये एक हेल्दी सिबलिंग रिलेशनशिप की निशानियां हैं। इसी तरह अब हम बढ़ेंगे उन तमाम पॉइंट्स की तरफ जो कि इशारा इस बात की तरफ करेंगे कि आपके बच्चों का बहन भाइयों का रिलेशनशिप जो है वो आपस में अनहेल्दी है, तो उसके क्या क्या साइंस हैं। अनहेल्दी रिलेशनशिप अगर बहन भाइयों का आपस में हो तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि उनको एक दूसरे के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, एक दूसरे की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती, एक दूसरे की कंपनी जो है उसमें वो कंफर्टेबल नहीं होते, इवन एक दूसरे के लिए गलत सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। बहुत दफ़ा तो ऐसा देखने में आता है कि अगर सामने वाले ने उनके लिए कुछ गलत ना भी सोचा हो, लेट्स सपोज दो बहन भाई हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे से लड़ाई होती रहती है, तो इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहन ने भले भाई के लिए कुछ गलत ना भी सोचा हो किसी मौके पर, लेकिन भाई लाजमी ख़ुद से ये एज्यूम कर ले कि इसने तो मेरे लिए ऐसा ही सोचा होगा, ये तो मेरे लिए ऐसा ही चाहती है, और वो अपनी जो है ना उन फीलिंग्स का इजहार कर दे कि तुमने तो मेरे लिए ऐसा ही सोचा होगा अपनी नेगेटिव सोच की वजह से। तो अगर उस बहन ने या उस भाई ने ऐसा ना भी किया होगा तो अब वो
और उससे लड़ाई की वजह से, अपनी फीलिंग्स की वजह से ऐसा ही सोचने लगेगी या लगेगा। तो ये पॉइंट का होना कि इतनी नेगेटिव सोच होना, ये भी अनहेल्दी रिलेशनशिप है। फिर दूसरा ये कि एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करना, एक दूसरे के साथ मिसकम्युनिकेशन होना, मिसबिहेव करना, मिसकंडक्ट होना, इवन कभी जो है ना आर्ग्यूमेंट्स का इतना बढ़ जाना कि आपस में गुत्तम गुत्ता हो जाना, आपस में फिज़िकल हो जाना, लड़ाई करना, एक दूसरे को गलत अल्फाज से पुकारना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, और 4 लोगों के सामने बैठकर जो है वो एक दूसरे का मजाक उड़ाना, एक दूसरे से जो है नेगेटिविटी का इजहार करना। मतलब अपने इस रिलेशनशिप, अपने गुस्से को, अपनी लड़ाई झगड़े को दूसरों के सामने भी पेश कर देना, ये सब साइंस वो होते हैं कि जिससे पता चलता है कि आपके बच्चों का जो आपस का रिलेशनशिप है, बहन भाइयों का रिलेशनशिप, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसको सिर्फ इस बिना पर छोड़ा नहीं जा सकता कि बच्चे वक्त के साथ साथ जो है बड़े होते जाएंगे, और बड़े होने के साथ साथ उनकी हम आहंगी बढ़ जाएगी। हमारी दुआ है कि ऐसा ही हो, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा देखने में नहीं होता। अगर इस चीज़ को छोड़ दिया जाए और इस प्रॉब्लम को एड्रेस ना किया जाए, तो ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ आपने वक्त के दहाने पर छोड़ दी थी और बच्चे अब जो है बड़े होने के साथ साथ सही हो जाएंगे। मोस्टली केसेस में जो है ना यही देखने को मिलता है कि जो बच्चों की आपस की बचपन की लड़ाइयाँ होती हैं, बचपन के जो बिहेवियर होता है, वही वक्त के साथ साथ मज़ीद बढ़ता जाता है, और वो लड़ाइयाँ, वो जो है कन्फ्यूजन्स, वो मिसबिहेव, वो तमाम तर चीज़ें वक्त के साथ बढ़ती हुई उम्र के साथ बढ़ती जाती हैं। और बड़ी उम्र के अंदर भी एक दूसरे के जो है ना अब तो ये कहना चाहिए कि लोग बहन भाई आपस में एक दूसरे की जान के भी दुश्मन हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे बच्चों को इस तरह की नागहानी बातों से और इस तरह की जो है परेशानियों से हम सबको बचाए। हमारे बच्चों के दरमियान हम आहंगी पेश करें, हम आहंगी जो है वो अल्लाह ताला कायम करे। और ये बच्चों का, बहन भाइयों का आपस का जो रिलेशनशिप है, ये जो है झलकाता है कि फैमिली का माहौल कैसा है, और पेरेंट्स कितना ध्यान देते हैं, उन्होंने किस तरह की परवरिश करने की हमेशा कोशिश की है, और वो कितना अपने बच्चों को समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि पेरेंट्स, इस मसले का हल ये है कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें। नंबर 2 कि वो इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि आपके बच्चे किन पॉइंट्स पे लड़ते हैं, किन पैटर्न्स में लड़ते हैं, किस वक्त उनको जो है ना मतलब गुस्सा आता है एक दूसरे के, कौन से पॉइंट्स हैं जिस वक्त वो लड़ना शुरू कर देते हैं। तो जब पेरेंट्स इन चीज़ों को, इन पैटर्न्स को जो है वो स्टडी करेंगे, और फिर अपने बच्चों को वो है बैठ के सामने बिठाकर एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तब तो ये मुमकिन है कि वक्त के साथ साथ बहन भाइयों का रिश्ता जो है वो अच्छा होता चला जाए। लेकिन अगर उसको सिर्फ इस जो है वो कंडीशन में छोड़ दिया जाए कि वक्त के साथ साथ बहन भाइयों का रिलेशनशिप खुद ब खुद सही हो जाएगा, और पेरेंट्स इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें, इग्नोर करें, और जो है बच्चों को, बहन भाइयों को आपस में समझाएं नहीं, और एक दूसरे मतलब उनकी गलत चीज़ को भी जो है वो इग्नोर करें, तो फिर यकीन मानिए कि ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, और ये वक्त के साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। और जब आपको इस चीज़ का एहसास होगा, उस वक्त यकीन मानिए कि पानी सर से बढ़ चुका होगा, और उस वक्त इस प्रॉब्लम का कोई जो है वो सॉल्यूशन नज़र नहीं आएगा, इवन सॉल्यूशन होगा भी नहीं, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो चुके होंगे तो उनके दिल जो है एक दूसरे के लिए बिल्कुल मतलब पत्थर हो चुके होंगे। अनटिल एंड अनलेस कोई मौज़ा हो जाए, अल्लाह उनके दिल में जो है वो मोहब्बत डाल दे। तो अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनके दरमियान हम आहंगी जो है वो डेवलप करे, और हमारे बच्चों को अपने जो है खुशियाँ अता करे। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी, और इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आपको सीखने को मिले होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बताएंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसको हम हल कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं
जिस तरह बहन भाइयों के जो है रिलेशनशिप को अच्छा किया जा सकता है, और क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हो रहा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने होस्ट तलहा खान को इजाज़त दीजिए। अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।